हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एफ एन डी का मेरे पास एक होम थिएटर रिपेयर होने के लिए है, जो कि टावर होम थिएटर है। और इसमें जो दोस्तों बोर्ड लगा हुआ है, ये एक और मैं दिखा देता हूँ। ये टोटली एस एम डी है। तो इसका मॉडल नंबर है T60X, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका पूरा टोटली एस एम डी बोर्ड है। ये ही इसके अंदर एक कॉम्बो बोर्ड है। बस इसमें सप्लाई अलग दे रखी है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये सप्लाई दे रखी है यहाँ पे अंदर। और ये जो सप्लाई है 50 वोल्ट की होती है। 50 वोल्ट 3.5 एम्पियर। अब इसमें दोस्तों क्या है कि क्लैरिटी सिस्टम है। इसमें क्या है, ये बिल्कुल डेड है, बिल्कुल डेड है। और एक आईसी यहाँ पे फटी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक आईसी में छेद हो रहा है, ये फट रही है आईसी, ठीक है। अभी आईसी कौन सी है, किस नंबर की है, क्यों फटी है, रीज़न क्या है बंद होने का सेट का, आप यहाँ देख सकते हैं। किसी ने जंपर पंपर भी लगा रखे, एक जंपर लगा रखा है। और एक यहाँ से कोयल डायरेक्ट कर रखी है। चलिए वो चीज़ देखेंगे, एक बार आपको ऑन करा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइन दी इसके अंदर। लाइन देने के बाद आप देखेंगे ना तो साइड में कोई लाइट इंडिकेशन आ रही, ना ही यहाँ पे कोई फ्रंट साइड पे कोई इंडिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है दोस्तों वोल्टेज चेक करेंगे। जब हमारा सेट बिल्कुल डेड होता है ना, तो सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देख लेंगे। इनपुट वोल्टेज यहाँ पे हमारी मेन सप्लाई का कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम वोल्टेज देख लेंगे यहाँ पे कितनी आ रही है। तो यहाँ पे 36 वोल्ट आ रही है, लेकिन 50 भी रहती है इस मॉडल में। तो यहाँ 36 आ रही है, ठीक है। लेकिन हमारा कोई भी साइड सिस्टम वगैरह ऑन नहीं हो रहा, ना तो कार्ड चल रहा, ना कुछ भी चल रहा इसके अंदर। तो चलिए इस कार्ड को बाहर निकालते हैं और इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जितने भी सारे कनेक्टर हैं वो सारे बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसके सारे कनेक्टर्स हटा लेने होंगे। तो यहाँ पर हम सप्लाई कनेक्टर भी हटा लेंगे। और एक कनेक्टर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा सप्लाई का है। ये हमने बोर्ड बाहर निकाल लिया। चलिए इसे दोस्तों अपनी ट्रे पे रखते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या किस चीज़ का सेक्शन है और कैसे कैसे शुरुआत है और कौन सी हमारी वोल्टेज कहाँ बनती है। चलिए हम इसे रिपेयर बेंच पे ले आए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, हमें करना क्या है। सबसे पहले तो जो इसमें कंपोनेंट ख़राब हो रहे हैं फिजिकली, इन्हें हटाना है, ठीक है। फिर हमें समझना है, आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे इसे रिपेयर करने की कम्प्लीटली। तो यहाँ से सबसे पहले जो जंपर लगा रखा है, इस जंपर को हम हटा लेते हैं। पता नहीं क्यों लगा रखा है, वो बाद में देखेंगे। तो हमने जंपर को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से कोशिश करते हैं, ये जो लैकर लगा हुआ है या ग्लू लगी है, इसको साफ़ करने की। तो इसको ज़रूरत पड़ेगी हमें फैल्कॉन स्प्रे की। तो हम फैल्कॉन स्प्रे से साफ़ कर लेंगे इसको अच्छे से। तो हमने फैल्कॉन स्प्रे लगाई इस पर। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद क्या होता है कि ये इसकी जो ग्लूको है काफ़ी अच्छे से सफ़ा कर देती है। और फिर हम यहाँ पे समझेंगे ये आईसी यहाँ पे क्यों लगा रखी है और क्यों फटी है। मेन तो ये है, ये क्यों यहाँ से फटी क्यों है, नो देखना है ना हमें। तो यहाँ से हमें इसको रिमूव कर देना है। देखिए यहाँ पे और कंपोनेंट भी शायद डायरेक्ट कर रखे हैं। यहाँ और भी एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए हैं, इनको भी जांचेंगे।
ब्रूस लेंगे, दूसरा दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे साफ हो चुका है। अब इस आईसी को हम यहाँ से उतार लेते हैं, और आईसी को उतारने के बाद हम देखेंगे इसका नंबर क्या था, और कोशिश करेंगे इसका वर्क जानने की। यहाँ पे एक वर्क क्या था, क्योंकि जब नंबर पता होगा तभी आप इसका वर्क जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर थोड़ा थोड़ा सा दिख भी रहा है, लेकिन सही रूप से जब पता लगेगा जब हम इसके सारे पिन आउट्स को निकालेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल यहाँ पर इस आईसी को बाहर निकालते हैं। तो या तो हम हीट मशीन लेंगे, तो हम यहाँ पे हीट मशीन का यूज़ करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आईसी निकल गई है। कपड़ा लेंगे साफ़ करने के लिए कोई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब यहाँ पे जो इंडक्टर था, फ़िलहाल के लिए इसको डायरेक्ट रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ये इंडक्टर लगा हुआ है ना, तो ये किसी आउटपुट के लिए लगा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो हमें ये आईसी को, जैसे हमें अनुमान लग रहा है, ये एक रेगुलेटर का काम कर रही है। रेगुलेटर कैसे, स्टेप डाउन वोल्टेज कर रही है कोई हाई वोल्टेज से। स्टेप डाउन जब वोल्टेज करती है दोस्तों, जो उसकी आउटपुट होती है एक इंडक्टर द्वारा होकर के जाती है सॉरी, जो इंडक्टर द्वारा होकर के जाती है। और इंडक्टर को अगर हम आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, डायरेक्ट कर दोगे, या किसी वजह से वो टूट जाए, तो हमारी आईसी वहाँ पे बर्न हो जाती है, फट जाती है, जैसे इस कंडीशन में हुआ था। अब ये वोल्टेज किस चीज़ के लिए हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। उससे पहले हमें इसका जो रेगुलेटर है यहाँ पे, इसको ओके करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रेगुलेटर ओके नहीं होगा, शायद हमारे इस पर यहाँ पर एक छोटा एक रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ पे इसका नंबर है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 78M09, 78M09। तो यहाँ पे ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है दोस्तों, ये एक हमारी दोस्तों जो है प्लस वोल्टेज के लिए लगा हुआ है। और जो 7909 लगा हुआ है एक यहाँ पे रेगुलेटर है, ये 9 वोल्ट माइनस के लिए है, ये 9 वोल्ट प्लस के लिए है। यानी कि ये एक हमारे क्रॉस ओवर सेक्शन के लिए है, यानी कि जिसे आप प्रीएम भी बोल सकते हैं, जो कि इसके अंदर अलग से छोटी आईसी के लिए इनबिल्ड है, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्रोग्रामर आईसी लगी हुई है, मेन आईसी लगी हुई है, और बाकी एक रेगुलेटर यहाँ पर है। तो अब ये जो रेगुलेटर यहाँ से हटाया हमने, ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट है वो कहाँ जा रही है, अब हम ये चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आउटपुट को जांचने के लिए कहाँ जा रही है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लगाना होगा। डायोड रेंज पे लगाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, जो ये एल वाली जो कोयल है, इस पर आपको एक प्रोब फिक्स रखनी है,
और आपको फाइंड करते हुए जाना है। पहले इस कैपेसिटर पे देखिए बिल्कुल फुल है, उसके बाद यहाँ पे कोयल लगी है छोटी एक, इस कोयल के बाद क्योंकि जहाँ पे एल लिखा होता है वहाँ पे कोयल है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए, तो फिर आपको शायद मीटर ना दिखे, मीटर भी दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि किधर जा रही है, यहाँ पर है ये। उसके बाद एक यहाँ पे छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि इसके एमीटर पे आई हुई है, कलेक्टर पे। यहाँ पे इसका बेस है और यहाँ इसका कलेक्टर है और यहाँ पे इसका एमीटर, तो यहाँ पे इसके एमीटर पे है, ये डायरेक्ट है। ठीक है, अब हम ये देख लेंगे जो यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है क्या इसके लिए है ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेगुलेटर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है छोटा स्विचिंग के लिए लगा हुआ है, इसका जो बेस पॉइंट है, इसका जो बेस पॉइंट है यहाँ पे इस वाले का, ये दूसरा है, ये दूसरा है, मतलब ये अलग वोल्टेज के लिए है, ये अलग वोल्टेज के लिए है। वो जो यहाँ से वोल्टेज जनरेट हो रही है, अब हम ये देखेंगे इसकी जो इनपुट है यहाँ पे, इसकी जो इनपुट है क्या इससे वो अटैचमेंट है यहाँ पे। तो अगर इसकी इनपुट से स्टेप डाउन हो रहा होगा तो सीधी सी बात है या तो 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, या 5 वोल्ट में, या दोस्तों आपने कम वोल्ट में और भी, तो वो हम चेक कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमें सबसे पहले देखना होगा इन दोनों में से ग्राउंड कौन सा है। तो हम जाएंगे बैक साइड पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर ये ग्राउंड पॉइंट है, यानी कि ये ग्राउंड पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव पे रखना है। तो यहाँ पे आप ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं, अगर यहाँ पे इनमें से इसकी लाइन आ रही होगी तो सीधा से इसकी इनपुट हो रही होगी। तो मैं इसको बीप साउंड पे लगा लेता हूँ, देखो यहाँ पे आप देखेंगे फुल बीप साउंड आ रहा है, ये देखिए, और ये इस आईसी की बेस पे आधार पे बीच में लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि हमारा ये रेगुलेटर के लिए काम कर रहा है। ये देखिए अब बंद हो गया फ़िलहाल, शायद ये चार्ज हो, या तो देखो अभी काम नहीं कर रहा, वो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा पहले, तो इसलिए बता रहा होगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पहली नंबर पे चेक करते हैं, नहीं है, दूसरी पे नहीं है, तीसरी पे नहीं है, चौथी पे नहीं है, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, तो इन पे किसी पे भी इसकी वोल्टेज नहीं आ रही है। अब माइनस की बात करें तो माइनस यहाँ पे परसेंट है ग्राउंड, पॉजिटिव परसेंट देखें तो पॉजिटिव नहीं आ रहा। अब पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी यहाँ पे जो कि एक ओपन है। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये इसका पॉजिटिव भी शायद मुझे लगता है ये एक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायरेक्ट कर रखा है वो हम अभी एक जांच लेंगे इसको। तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव से इसको कोयल को चेक कर रहे हैं आप, इंडक्टर को, तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, ये देख सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव इससे अटैच नहीं है। तो यहाँ से जो ये जंपर लगा रखा था किसी ने, यहाँ से जंपर लगा रखा था और ये पॉजिटिव की साइड लगा रखा था यहाँ पर। ठीक है, तो कैपेसिटर के पॉजिटिव पे, अब ये कैपेसिटर का पॉजिटिव, और यहाँ पे आप देख लेते हैं यहाँ भी कोई रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी वो 0 की लगी हुई थी। अब हमने ये पता कैसे लगाया, यहाँ से इसकी आउट हो रही है, इस आईसी की आउटपुट आ रही है, क्योंकि ये जो फिल्टर कैपेसिटर लग रहा हुआ है ना, ये फिल्टर कैपेसिटर या तो ये इनपुट पे लगता है और या लगता है ये आउटपुट पे। अब ये आउटपुट पे लगा हुआ है तो ग्राउंड से यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं ये कनेक्ट है इधर का, ये वाली साइड, और यहाँ पे ये पॉजिटिव जो साइड है वो यहाँ से इसकी इस वाली पॉइंट से कनेक्ट है, क्योंकि आईसी के आउटपुट से। अब ये आउटपुट सीधी हमारी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद सीधी यहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो जंपर लगा हुआ था ना, यानी कि आप चाहें तो यहाँ भी इसको यहाँ से यहाँ तक भी जोड़ सकते हैं, यहाँ जो ये रेजिस्टेंस ओपन होकर के फटी हुई है। अब यहाँ पे जो इसको इनपुट कराने के लिए जो वोल्टेज दी गई है वो कितनी है, हम वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव इससे मेन पॉजिटिव से तो नहीं आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वोल्टेज नहीं है। ये हम एक अंदाज़ा ऐसा बना रहे हैं, इसकी ड्राइंग अपने माइंड में। आप अंदाजे से ड्राइंग किस तरह से बना सकते हो, आपको पिन आउट्स जाननी है पहले। अब हमें इसमें कोई नंबर पता नहीं आईसी का, तो कोशिश करते हैं आईसी का नंबर को जांचने की, तो इससे क्या है कि काम हमारा बहुत फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी आईसी का नंबर जांचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आईसी का नंबर है 54331A। तो चलिए ये आईसी फटी हुई है, हम इसका नंबर जांच के आपको इसका एड्रेस बताते हैं क्या है।
इस आईसी का जो सही नंबर आप देख सकते हैं 54335। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका नंबर है सही। इसकी जो पिन आउट कहती है, चलिए इसकी पिन आउट्स का डेटा और बताते हैं आपको क्या है। तो हमने इस आईसी का दोस्तों डाटा निकाल लिया है। ये आईसी एक पावर रेगुलेटर आईसी है और इसके हिसाब से यहाँ पे इसका डेटा ये है। आप देख सकते हैं, मैं अगर इस तरह से रखूँ तो यहाँ पे ये मैं उल्टा रख रहा हूँ क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे लगी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 1 बूट के लिए है जो कि इनेबल होएगी है, ठीक है। इनेबल 7 नंबर 1 नंबर से वोल्टेज इनपुट दूसरी से है। और यहाँ पे वी सेंस और एस एस ई और ग्राउंड, ये सारी सप्लाई पिन है। तो अब हमें जैसे यहाँ से ये आईसी जली हुई है, अब या तो दोस्तों अगर इसमें प्रॉपर काम कराना है आपको, मतलब आपकी जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम करे, तो इसके अंदर आपको सेम आईसी डालनी पड़ेगी। और मैं दोस्तों चाहता हूँ कि प्रॉपर काम हो, अच्छा भी हो, जेन्युइन हो, तो मैं इसमें सेम आईसी डालूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ ऐसा हो कि फ़िलहाल ये सेट ऑन हो जाए, तो यहाँ पे 7805 रेगुलेटर आईसी भी डाल सकते हैं। अगर आपको परमानेंट चलाना है तो उसको किसी हीट सिंक वगैरह पे सेट करना है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर सेम आईसी लगाएंगे। तो या तो किसी सेट से लाएंगे निकाल करके, या नहीं लेके आएंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, यानी कि इससे आने वाली अगली वीडियो में। और ये उसकी जो वीडियो का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आज वीडियो अगर अपलोड हो रही है तो कल को इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पार्ट ज़रूर पूरा करेंगे। और यहाँ से जो ये आईसी हटी हुई है इसकी जगह या तो हम मॉड्यूल लगाएंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे जंपर करके 5 वोल्ट इनेबल करा देनी है इनपुट पे इसके। हमें 36 वोल्ट आ रही है, उस पर 78 12 रेगुलेटर लगा करके उसको कम करके जब वोल्टेज दे देनी है और कार्ड हमारा ऑन हो जाएगा। 5 वोल्टेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे +5 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट बन जाएगी और हमारे स्टैंड बाय से ऑन हो जाएगा और सारा सिस्टम हमारा ऑन हो जाएगा। क्योंकि 5 वोल्ट ऑन होने के बाद इसमें 3.3 1.2 वोल्टेज बनेंगे और हमारा पावर सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो देखिए कल को, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।